नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है सिद्धार्थ ईडीयू पे। आज के वीडियो में है हम लोग इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इससे आपको सारे एग्जाम में है कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, एबायोटिक, बायोटिक, एनर्जी, जो 10% एनर्जी ही जो दिया गया था लिंडमैन के द्वारा, ये सारा चीज हम लोग को देखेंगे इसमें। सबसे पहले ये देखते हैं इकोलॉजी जो है ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था। ये यहाँ पे आपको जो है टेंसले के द्वारा, ये साइंटिस्ट के द्वारा जो है यह टर्म दिया गया था। हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते क्या है, आखिर में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग जो है इकोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। इसमें जो है हम लोग जो भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, एक दूसरे के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, जो वातावरण जो भी है, जैसे एयर हो गया, वाटर है, सनलाइट है, उससे जो हमारा इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हमारे लिए सनलाइट भी बहुत जरूरी है, पानी भी जरूरी है, एयर भी जरूरी है। उसके इंटरेक्शन को हम लोग जो है जीवधारियों और उनके वातावरण के संबंध के बारे में हम लोग जो है इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंट में दो ही तरह के होते हैं, एक दो कम्युनिटी होते हैं, एक होंगे बायोटिक कम्युनिटी, दूसरे क्या होता है एबायोटिक कम्युनिटी, जिसको बोलते हैं बायोटिक एबायोटिक, जिसको बोलते हैं जैविक समुदाय, और दूसरा अजैविक समुदाय बोलते हैं। तो ये हम लोग जो है बायोटिक में क्या होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। में क्या आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एबायोटिक में क्या आता है, सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग जो है इसे इकोलॉजी में डिटेल में देखते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, जो कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड द बैलेंसेज बिटवीन दिस रिलेशनशिप, उसके बीच में जो बैलेंस है उससे हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक मान के सोचिए, ये हमारा इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में जो है बायोटिक भी आएगा आपको, एबायोटिक भी है। एबायोटिक में क्या आ गया, देखिए ये आपको जितने भी रेड वर्ड वाले हैं बायोटिक है। इंसेक्ट लिविंग है, प्लांट लिविंग है, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये रहा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ये रेप्टाइल, मैमल्स, ये सारे जो है बायोटिक आ गए आपको। और एबायोटिक क्या है, ब्लू कलर वाले में आपको सन हो गया, ये एयर हो गया, ये सारे जो है एबायोटिक आते हैं। तो देखिए प्लांट को भी एयर की जरूरत है, सन की जरूरत है, और वाटर की जरूरत है। इसी इसके इंटरेक्शन को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। अब देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट का। बायोटिक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, जैविक घटक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कि एक आता है प्लांट हो गया आपको, जो भी बायोटिक कंपोनेंट है, तो लिविंग कंपोनेंट आएंगे। तो उसमें दो तरह के आते हैं, एक प्लांट और एनिमल। तो प्लांट क्या करता है, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, इसका एग्जांपल पौधा हो गया। देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें, प्लांट क्या करता है, प्रोड्यूसर काम करता है, इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, वो इसे पौधे से अपना फूड लेते हैं, वो क्या होता है कंज्यूमर का काम करता है। दूसरा क्या होगा, कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर का काम करता है। जो कि प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं, प्लांट जो है फूड बनाया, प्राइमरी कंज्यूमर क्या करते हैं, जो कि सीधे जो है प्लांट को खा के अपना एनर्जी लेते हैं, जैसे रेबिट और कॉ। देखिए प्रोड्यूसर ये हो गया आपको। फिर प्राइमरी कंज्यूमर क्या बोलते हैं, रेबिट आ गया। रेबिट जो मतलब जो हर्बीवोरस होते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर क्या आता है, जो इसको खाता है। इसको कौन खाता है, उल्फ खा गया। उल्फ को कौन खाता है, ये खा गया आपको लायन या टाइगर हो गया, ये आपको टर्सी कंज्यूमर आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या, एक देखिए तीन लेवल पे था। पहला क्या था, प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर। फिर दूसरा क्या था, प्राइमरी कंज्यूमर। तीसरा क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। चौथा क्या है, टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर में क्या आ गया, जो कि टाइगर वगैरह आ गया आपका। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और तीसरा क्या होता है, वह जो होता है आपका डिकम्पोजर आता है। यदि सबको तो खा तो लिया एक दूसरे को, प्लांट ने खाना बनाया, एनिमल ने खा लिया, जब एनिमल मरेगा तो उसको भी कोई डिकम्पोज करेगा, तो वो कौन होते हैं, वह होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो डिकम्पोजर बोलते हैं। डिकम्पोजर जो होते हैं जिससे उपघातक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे जो है डिकम्पोजर होते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो कि
ये खाना बनाते हैं, प्लांट हो गया, इसको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फिर क्या होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। ये जो मरेगा तो इधर जो है चाहे ये भी मरेगा, कोई भी यदि मरा, देख खाने का तो अभी सीक्वेंस में ऐसे खा गया, फिर जब ये जो मरेगा इसको जो है ये सब जो है इसको डिकम्पोज करेगा, सड़ने गलने में मदद करता है। हम लोगों ने बायोटिक कंपोनेंट देखा, अब देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव चीज होते हैं, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर, लाइट, ये चार चीज जो है इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है। अब देखते हैं इकोलॉजी जो है हम लोगों ने पढ़ा था, उसको 5 लेवल पे डिवाइड किया गया है, इकोलॉजी एट डिफरेंट लेवल, इसे जो है 5 लेवल पे किया गया है। और ये कौन कौन से लेवल है इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये सीक्वेंस में पूछा गया है और आपको यहां से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। 5 कौन कौन से हैं। पहला इंडिविजुअल मींस ऑर्गेनिज्म हो गया, इंडिविजुअल बोलिए या ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। इस सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कम्युनिटी मिलके क्वेश्चन आपको यहां से ये आता है, जैसे इकोसिस्टम बहुत मिलके क्या करेगा, ये इकोसिस्टम आ गया और इकोसिस्टम मिलके क्या बनाता है, बायोम बनाता है, बायोम मिलके क्या बनाता है, बायोस्फीयर, रिजर्व बायोस्फीयर बनाता है। तो बायोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बायोम, जीव मंडल। बायोम को क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। और इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। और कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, समुदाय। और पॉपुलेशन, जनसंख्या, इंडिविजुअल, जीव हो गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जो कि ये कम्युनिटी बनते कैसे हैं, तो बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके जो है कम्युनिटी बनते हैं। अब देखिए इकोसिस्टम में जो होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में जो है 4 तरह के 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से है। पहला प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो कि उत्पन्न करना मतलब बनाना। फिर दूसरा क्या होता है, डिकम्पोजिंग, मतलब जो कि सड़ने गलने में मदद करता है। एनर्जी फ्लो मतलब ऊर्जा का प्रदान, मतलब ट्रांसफर होना, ऊर्जा का बदलाव का बहना बोलते हैं, जो भी है, सॉरी हिंदी के लिए। फिर न्यूट्रिएंट साइकिल मींस, न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब जो कि एक साइकिल से, जैसे प्लांट के पास न्यूट्रिएंट रहा, उसे क्या करते हैं, एनिमल खाते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। रेबिट को कौन खाया, उल्फ खाया। एक दूसरे को एनर्जी का जाना उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। एनर्जी फ्लो उसे बोलते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल जो होते हैं, जैसे कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो, ये सारे जो है आपको न्यूट्रिएंट साइकिल में आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी क्या होता है, उत्पादकता क्या होता है। तो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता जो होता है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, जो कि प्लांट के द्वारा जो भी बायोमास प्रोड्यूस होता है उसे प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन में आया हुआ है, जिसका यूनिट क्या होता है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इनवर्स होता है। या इसको यदि लिखे तो किलो कैलोरी बाय मीटर स्क्वायर बाय ईयर होता है। प्रोडक्टिविटी हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो कि जो सड़ने गलने में हमें मदद करता है। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, अर्थवर्म आ जाएगा, जिसको फार्मर्स फ्रेंड मतलब जो कि किसानों का दोस्त बोला जाता है। किसे, तो अर्थवर्म को बोला जाता है। ये क्या करता है, जैसे देखिए यहां से कोई लीफ गिर गया, ये लीफ को क्या करेगा, ये धीरे धीरे खराब होगा, फिर इस पर क्या करेंगे, बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, उससे ये क्या करते हैं, डिकम्पोज होने में मदद करते हैं। स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन, ये आपके एग्जाम पे नहीं आता। फ्रेगमेंटेशन होते हैं, लीचिंग होते हैं, कैटाबोलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सारे चीज ये स्टेप्स होते हैं। देखते हैं यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन इसी वजह से तब जो होता है, जो मिट्टी वगैरह जो बनता है, ह्यूमस जो रहता है, इसी की वजह से ये बनते हैं। हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी देखा, डिकम्पोजिशन देखा। अब देखते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है, ये देखते हैं। ऊर्जा का प्रवाह। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऊर्जा किसी को भी जो है, ये इंसिडेंट सनलाइट, ये सनलाइट है, यहां से क्या करता है, 100% यहां से एनर्जी निकलता है। तो प्लांट जो है इस यहां से जो निकला उसका जो है 1 से 5%, ये आपका क्वेश्चन में पूछा है कई बार, जो कि इसका जो है कितना परसेंट यूज करता है,
1 से 5% यूज करता है, और जो यहाँ से जो अर्थ पे जो आता है, जो प्लांट के लिए यूज होने के लिए लाइट रहा यहाँ से, उसका क्या, ये यूज होने वाली लाइट का उसका क्या करता है, 2 से 10% यूज कर सकता है, जिसको फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, जो कि 100% का लेस देन 50% ये होता है, और इसका 2 से 10% यूज करता है। अब क्या होगा, ये जो प्लांट जो है ये खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस करके, इसके पास कितना एनर्जी रहा, मान के सोचिए 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है इसके पास, ये आपका एनर्जी है, ऊर्जा। तो अब ये क्या करेगा, इसको तो क्या करेगा, रेबिट खाया, खरगोश यदि इसको जो खाएगा, तो इस अब हमें तो ये जानना है यहां से यदि ये इसे खाया तो कितना एनर्जी मिलता है, तो ये इसका 10% ही एनर्जी इसको मिलता है, 90% नहीं मिलता है। तो 10,000 था, कितना 1,000 मिला। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि 10% एनर्जी रूल जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो 10,000 था, 1,000 इसको मिला। अब क्या करेगा, इसको जो है सांप खा लिया, स्नैक खा लिया, तो इसको भी 10% ही एनर्जी जाएगा, मीन्स 10,000 का 1,000 एनर्जी ही जो है इसे मिलेगा। अब इसे जो ईगल जो है बाज जो खा लिया, इसको जो है 10% ही एनर्जी मिलता है। ये सीक्वेंस याद कीजिएगा, नीचे से ऊपर यदि जाते हैं एनर्जी, ऊर्जा जो होता है घटता है, ऊर्जा घटता है। तो एनर्जी के रूप में देखा जाए होता है, ये क्या होता है, कमजोर होता है, लेकिन अदरवाइज ये देखा जाए टाइगर भी होते हैं, यदि यहाँ पे देख लेते हैं तो टाइगर ही आ गया, मान के सोचिए इसे उल्फ खा लिया, उल्फ को टाइगर खाया, तो फिजिकली तो वो स्ट्रांग होते हैं, बट एनर्जी के रूप में यहाँ पे जो ये 10% रूल के हिसाब से देखा जाए तो एनर्जी सबसे कम होते हैं। अब देखिए, ये जो एनर्जी फ्लो ऑलवेज क्या दिया गया है, एनर्जी फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी का जो ऊर्जा का जो होता है ये हमेशा, ये आपका क्वेश्चन रहेगा और ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ये ऊर्जा जो होता है केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, प्लांट से लेके ऊपर वाले कंज्यूमर तक, जो ऊपर की तरफ जो था इधर ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं होता है जो कि बाघ का जो एनर्जी जो है आपको उल्फ में वेन में मिल जाए, या उल्फ का एनर्जी जो है रेबिट में मिल जाए, रेबिट का एनर्जी प्लांट में मिल जाए, ये ध्यान में रखिएगा। और ये 10% एनर्जी रूल किसके द्वारा दिया गया था, ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी पूछा गया है। अब देखते हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होता है, जो कि फूड चेन में क्या होता है, जैसे ये सन रहा, सन मेन सोर्स ऑफ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का है, सोर्स है। इसे क्या करता है, ये प्लांट यूज किया, इसको क्या करता है, ग्रास ऊपर खाया, इसको क्या करता है, ये बर्ड खाया, बर्ड को जो है उल्फ खाया, इसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन। मतलब खाने में एक चेन बना के खाना, जो कि प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल खाएगा, उस एनिमल को क्या खाएगा, उससे ऊपर वाले एनिमल खाएगा, इसी को, इसके बाद इसी तरीके से जो होता है ये एनर्जी का देख रहे हैं, ऐसा एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है, इसको ये खाएगा तो ये, इसको तो ऊर्जा मिलेगा, इसको खाएगा इससे ऊर्जा मिलेगा, और इसे मिलेगा। ऐसा नहीं होता, ऊर्जा इधर से जाता है। ये ट्रॉफिक लेवल, ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होते हैं। देखिए इसे T1 ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, इसे T2 बोलते हैं, इसे T3 ट्रॉपिक लेवल को T से मैंने डिनोट किया है। अब क्या होता है, 2% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कितना परसेंट एरिया अर्थ का कवर करता है, तो वह जो है लगभग 10% एरिया जो है कवर करता है। अब देखते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल क्या था। तो न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है, पोषक तत्व का चक्र। जैसे इन्वायरमेंट में CO2 है, गैसियस फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन है, तो आखिर में प्लांट जैसे कार्बन को लिया, फिर ये कार्बन जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे पहुंचता है, चाहे नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन कैसे पहुंचता है वो नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए एटमॉस्फेयर से क्या किया, कार्बन ले लिया, इसे फिक्स करता है, CO2 + H2O, तो ये जो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। फिर जैसे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का साइकिल क्या होता है, ये डिकम्पोज हुआ, इसे फिर से लेता है, कैल्शियम नाइट्रोजन का साइकिल दिखाया गया है आपको। जो है इसके 2 टाइप होते हैं, एनर्जी के, एनर्जी फ्लो के 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं गैसियस टाइप, एक होते हैं सेडिमेंट्री टाइप। ये क्वेश्चन आपका रहेगा, गैसियस टाइप में मतलब क्या होता है,
न्यूट्रन साइकिल। जैसे नाइट्रोजन आपका आ गया, कार्बन साइकिल ये जो है गैसियस साइकिल आ जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। और सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है, जो कि सल्फर और कैल्शियम, ये जो है आपका सेडिमेंट्री साइकिल आता है। अब हम लोग जो है देखते हैं इन्वायरमेंट में पोल्यूशन जो होते हैं, पोल्यूशन जो होते हैं, प्रदूषण, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन, ये एक्ट कब आया था, 1986 में आया था। और एयर पोल्यूशन जो होता है, जो कि पोल्यूशन जो है 3 टाइप के होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इस तरीके से करते हैं तो पढ़ते हैं। तो एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण जो होता है, मेनली CO2 की वजह से, SO2, CO, NO, N2O, ये सारे जो है एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ये जो CO होता है हमारे हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ऑक्सीजन के तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है जल्दी हमारे इससे बाइंड होता है। और एसिड रेन क्या होता है, ये HNO3 और H2SO4 जो होता है, इस ये जो होता है एसिड रेन बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। देखिए एक ये जो हुआ था मिथाइल, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, भोपाल गैस कांड जो हुआ था, ये कब होता है, 3 दिसंबर 1984 को होता है। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और उसमें कौन सा गैस रिलीज हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मोस्ट इंपोर्टेंट इंडोर एयर पोल्यूशन कौन से होते हैं, यह जो है रेडोन होते हैं। देखते हैं एयर पोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा, वाटर पोल्यूशन अब देखते हैं। तो वाटर पोल्यूशन जो है ये आपका जल प्रदूषण, मरकरी जो पानी में होता है, यह कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो मिनी माता डिजीज करता है, मिनी माता बीमारी। यह बीमारी किसके द्वारा किया जाता है, तो मरकरी जो होता है, यदि पानी में Hg होता है, पारा जो होता है, यदि पानी में ये यदि घुला हुआ रहे, यदि उस पानी को यदि कोई पिएगा उसको ये बीमारी होता है। आर्सेनिक जो होता है पानी में, यह कैंसर करता है। और ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन वाटर, पानी में जो होता है ओजोन ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके अंदर जो भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह होता है उसे मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओजोन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन यूज करते हैं। अब देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इस बार बीपीएससी में भी पूछा गया था और एसएससी में भी आया हुआ है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी में DDT का छिड़काव करते हैं, उस पानी को कौन, उसमें मछली रहते हैं, तो मछली उस पानी को उस इन्वायरमेंट में रहने की वजह से उसके भी शरीर में घुलता है। इस मछली को कौन खाएगा, बड़े वाले मछली खाएगा। तो ये जो इसके अंदर जो DDT था, ये इसके में भी जाएगा, इस DDT को जो है, और ये वाले मछली, लार्ज मछली खाया, इसको क्या करेगा, जो ये बर्ड खाते हैं। तो ये क्या करता है, टॉक्सिक, ये जो टॉक्सिसिटी था DDT का, ये ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे जो बढ़ता जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीजिंग टॉक्सिसिटी लेवल एट ईच ट्रॉपिक लेवल, इसी को क्या बोलते हैं, तो बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।